संगत संसार में भांति रहने की ना केवटिया गुरुदेव है तो उनके शरणे सतगुरु शरणे आए पकड़ भव पार उतारे करे न पल की देर जीवन तुरंत मारे अजर अमर पद प्रसदेर कौवा हंस होवत राम वाक्स इस जगत में तो सत संगत है सब पलक पलक मारी आई है आखिर अरे सात संगत सुने ब्रह्मा जावे बड़ा नारद मुनि ज्ञानी सात संगत सुने ब्रह्मा जावे बड़ा नारद मुनि ज्ञानी जैसा सुख है सत की संगत में वह नहीं है राजधानी गरुसा साध संगत मोहे दीजो गरुसा साध संगत मोहे पलक पलक मारी आई है मीनती आखिर पाकर दीजो गरुसा साध संगत मोहे दीजो गरुसा साध संगत मोहे पलक पलक मारी आई है मीनती आखिर पाकर दीजो माता साथ पिता मेरा साथ संसादा के डोला माता साथ पिता मेरा साथ संसादा के डोला बजने वाले करा संता में मुख सादा के बोला साथ संगत मोहे सदा मन गावे सदा आनंद में डोला आनंद रूप सदा मन गावे सदा आनंद में डोला ऐसी कृपा करो गुरुदाता पलक नाम नहीं भूला सा साथ संगत मोहे दीजो
साध संगत मोहि दीन्यो साध संगत मोहि दीन्यो पलक पलक मारी आई है मीनती आकर पाकर दीन्यो निर्मल नैन बैण गंगा निर्मल निर्मल धारा निर्मल नैन बैण धारा निर्मल निर्मल सूरत है कृपा सायब की वासा दाता संगा करूसा साध संगत मोहि दीन्यो करूसा साध संगत मोहि दीन्यो पलक पलक मारी आई है मीनती आकर पाकर दीन्यो करूसा साध संगत मोहि सूरदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव सत्य संग सदा दीजो ताकि हमारे बीच में कभी या कुम्मती आकर के प्रवेश नहीं हुए जिससे मेरे से कोई कुकर्म हो जाए। ये वास्ते सूरदास जी महाराज कहे साध संगत सुख ब्रह्मा चावे बड़ा नारद मुनि ज्ञानी जैसा सुख है सत की संगत में वो सुख नहीं है राजधानी। अगर राजधानी में वो सुख होते तो के इन रस काज भया नृप जोगी और तज दिए भोग विलासा, यानी राज करते हुए और सर्व पदार्थ भोगते हुए उनको मिथ्या मान करके और इस रस के वास्ते उनको त्याग दिए। ये वास्ते सूरदास जी महाराज के साध संगत सुख ब्रह्मा चावे बड़ा नारद मुनि ज्ञानी जैसा सुख है सत की संगत में वो सुख नहीं है राजधानी। माता साध पिता मेरे साधु संग साधा के दोनों भजन भाव करूं संता का मुख साधा के बोले आनंद रूप सदा मन भावेर सदा आनंद में झूलूं ऐसी कृपा करो गुरुदाता आपका नाम ने कभी नहीं भूलूं। निर्मल नयन बैण जारा निर्मल निर्मल जारा अंगा सूर कहे कृपा साहिब की ऐसे संतों का संग। तो ये वास्ते है कि भागी पुरुष होता है वो तो यानी इस संसार के जितने पदार्थ है मानुष के लिए बना हुआ उन भोगों को वो भोग सकता है कौन? जो भागी पुरुष होता है। और जो बड़ भागी होता है वो भी नाम को और सत्संग को जान सकता है और वो नाम को पहचान सकता है। और भी नहीं बड़ भागी माना है कि जिनको सत्संग मिला है और संतों का समागम मिला है वो बड़ भागी को मिलते, भागी को नहीं मिलते। क्यों आप लोग बार बार में कहते हो संत समागम हरि की कथा तुलसी दुर्लभ दो दारा और सुत लक्ष्मी ये पापी होते हैं वहां के भी हो जाती। ऐसे नहीं पापी पापी के होती है, लेकिन कहा है कि पूर्व जन्म की करनी नर यहाँ पर हो रही है भरणी। पूर्व जन्म की पुण्याई से आज इस संसार में जितने भी भोग पदार्थ जो भोग रहे हैं वो जानना चाहिए कि हमारे किए हुए पूर्वले जन्म के जो पुण्य है उन पुण्य के प्रताप से आज इस संसार में हमको ये सब पदार्थ भोगने के लिए मिल रहा है। लेकिन वो भोग पदार्थ तो भोगते हैं, लेकिन सत्संग कोई बड़भागी पुरुष को मिलती है। ये संतों ने कहा है कि कोई बड़भागी होता है उसको सत्संग मिलती है। तो आप लोगों को धन भाग है तो बार बार में यानी संतों को समागम और सत्संग मिलती है तो बहुत ही बढ़िया बात।
बांस बिना पलटे नहीं तो काम यार छायम अग्नि पैर ब्रह्म फूल है पान पान में कांट है सभी पर
कहते हैं गुरु ज्ञान बतायो और जग झूठ लखायो। कैसे लखाया? मैं जिसको सत्य मान रहा के है, लेकिन वो मैं मान रखा और भरम है नहीं। कैसे? तो कोई दृष्टांत रूप में कहा है कि जी अंधेरी रात में आदमी चल रहा है और रास्ते में दिखाई दे रही है कोई जेवड़ी पड़ी है और महसूस होता है आंटा खाईड़ी पड़ी है, महसूस हो रहा है कि कोई सरप है। जू रे अंधेरी रे रजू नाम जेवड़ी, रजू सरप निहारी। निहारी माने यानी दिखाई दे रहा है कि सरप है। रजू सरप निहारी, भरम भाग्यो भारी, यानी चानना कर देते तो श्याप नहीं मिला वहां पर जेवड़ी। इसी भी तरीके से जो जिसी की मतलब है कि मैं सत्य मान रखा के है, लेकिन वो है नहीं। मृगा जड़ दिशे, यानी मृग को सूर्य के प्रतिबिंब से या खारड़ा की भूमि में या महसूस होवे के जाने आगे जल है, तो धूप में मृगा प्यासा और भी परछंड की तरफ पानी का जो परछंड पर दिखाई दे रहा है उनकी तरफ वो मृगा दौड़ता है। पानी मिलता नहीं है, अफूठा फिर कर देखता है को जिधर से आया भाग के उन तरफ दिखाई दे रहा है कि भाई पीछे रह गए। ये दृष्टांत सिद्धांत कहते ये मन जैसे सूर्य के प्रतिबिंब से ये पानी की झलक दिखाई दे रही है, ऐसे इस मन को माया की झलक दिखाई देती है और रात और दिन उसी झलक की तरफ ये तड़पता रहता है। तो जब ये नहीं मृगे को जल मिला नहीं तो संतोष नहीं आया। इस तरीके से ये मन को भाग दौड़ने से ये माया नहीं मिलती है, इस वास्ते वो पूरी जिंदगी में भटकते रहेंगे। तो माया के पीछे दौड़ने से माया किसी के कंट्रोल में आज तक भी हुई नहीं है। क्यों? जड़ झगड़े की तीन है और धन और धरती नार, यानी तीन मुख्य जड़ा बताई गई है माया की। तो रामचंद्र जी के और रावण के लड़ाई हुई किस वास्ते? बुने सीता जी बुने बाण की बाण को ना काट लियो तो ताला बटाने चली गया भाई, तो माया ही है। और फिर बचवा बुना बिन छेड़ी जा बोले सीता जी ले गया, बोले ते त्यागी हो भाई करोगे तो थारो भाई से ये ने ना बोले थे त्यागी बनेड़ा होई को थे खाई करा, बोले अटल मैं ले जाऊं बटाई। मेरा कहने का मतलब है यार आड़ रही के बारे में ही। तो बड़े बड़े भूप हुए भूमि पर कई कई भूमि अपनाई, जो अर्जुन ने भी उसे देव जिया का बे कर गया भूम पर आई, बोले मांगी है उन्हें कृष्ण जी के उतारिया, बोले तक एक लाख तो किया है, तो बोले 4-5 गांव देना पड़सी, बोले मांगी नहीं मिले सुई जती अणिया रण संग्राम चितारो, जो छतरी वंश का तो यही धर्म है कि भाऊ जीतो और भाऊ आरो आ जाओ अटे। बोले भिड़ो देना, तो वो संग्राम जिसको आप महाभारत कहते हो वो हुआ ही इसीलिए हुआ कि इनको हमारी बनाने के लिए मर मिटिया पेनी हुई नहीं। लेकिन किसकी होती है और इसको कौन कंट्रोल में करता है? बाविधि होनी चाहिए। माया मिटती नहीं है, कोई मिटाने की कोशिश करे कि माया को मिटा दो, माया मिटती नहीं। इनको कंट्रोल में करने की कोई क्रिया कोई साधवा कि इन ठिगणी ने कोई ठीक ठगे और वहां संतान आ दे। तो इस वास्ते कहा है समझ जल सिपारे कर मान्यो रूपारे। सुन लिया किसी ने के सीफा में मोती हुए तो समुद्र में जाकर कह रिया वो सीफा की पोट बांध लिया और घरा मेल दी नहीं, क्यों कभी यहाँ की रुत होगी जब हमें मोती प्रकट हो जाएगा। किसी विद्वान ने पूछा भाई जी आप ये सीफा क्यों रखते हो, कोई व्यापार करो, बोले नहीं तो किस लिए? बोले इसीलिए कि सीप में मोती होते हैं
और उसकी जब ऋतु आएगी अब अपने आप ही उनके बीच में मोती प्रकट हो जाएगा। बोलो ये तेरे भरम है, झूठी बात, नहीं होगा। बोलो कैसे? शीप समुद्रा में नीबजे समुद्र तेरा के लिए, जो बूंद पड़े आसमान से वासो ब्या समुद्र ने दे। क्या समुद्र में मोती होते हैं, लेकिन सीप होती है समुद्र में। और ऋतु की यानी मतलब जो बूंद पड़ती है, और वह सीप सुई होती है, बी में जो जाकर के वो बूंद पड़ती है, जो समुद्र में पड़ी तो वह तो पानी को पानी हो गया। लेकिन मतलब सीप के मायने जो समय की बूंद पड़ती है उनका मोती होता है। तो ये तो दर्शांत सिद्धांत कहते हैं कि ये सत्संग दरिया है। इनमें गुरु महाराज इंद्र को रूप लेकर के उठ करके शब्द रूपी यानी मतलब बूंदा बरसाते, और सीपा ये जो जग्जासु जीव बैठे ये सीप है, उनके बीच में जाकर के शब्द रूपी बूंद जाहिर मोती बन जाएगा। जैसे अपने बीच में वो बुद्धि प्रकाश हो जाएगी, अपने शब्दों की वो कीमत हो जाएगी। कैसी? यहाँ मोतियों की, हीरों की और लालू की जो कीमत होती है, इतनी अमूल्य शब्द अपने बीच में प्रकट हो जाएगा। गुरु महाराज की बूंद जार प्रवेश होगी। समझ जल सीपारे कर्मान्यु रूपारे, कोई भयो नहीं रूपा। ये सीपा काली रहेगी जब तक समुद्र में ये सीप जाकर के नहीं जाएगी। हमारे सरपंच साहब क्या करे कि यानी बिन सत्संग के विग्रह विवेक नहीं हो सकते, और अवेक के विग्रह वो मोक्ष के भागी नहीं बन सकते। वास्ते ये सत्संग दरिया में आने ही से ये जो सीपा है, सीपा में मोती प्रकट होगा। माजा सुत झूले आकाशा फूले, सपने में निपुत्री कोई देवी हो, उनकी आत्मा में सपना बनता है कि मेरे पुत्र हो गया और पालने में झूला रही हूं, और जब आंख खुलते हैं तो वहां पाल रहा है, कोई पुत्र है वह के लिए। ऐसे ही करके और जब अज्ञानता में है, जब तक यानी मतलब जब भी कह बांधा कह वो पालना और पुत्र हो गया, वो सपना था। ऐसे ही संसार को सपना रूपी माना। तो एक रूप तोड़ो बड़ा है, दूसरा है बांधा भूले आकाशा फूले, नहीं सुंदर भूले। हे गुरुदेव, जैसे बांध की जो लगन रहती है 70 वर्ष तक भी, कि अभी भी किसी के आशीर्वाद से हमारे औलाद हो जाए, तो ये वास्ते रात और दिन आपकी लगन के माए उनकी लगन टूटे तो हमारी लगन आपसे टूटे। बांधा भूले आकाशा फूले, सुनर नहीं भूले वो गुरु ज्ञान बतायो। गुरु महाराज की तो सब देवताओं को यानी मतलब है कि मीटिंग हुई। बोलो बोलो विधानसभा भवन बताई कि देवताओं की मीटिंग अगर कर बोले भाई अब इस की साल में इस जनता के मामले क्या क्या करना है। वहां कोई मुख्य कार्य वो बोले ऐसा करो, कार्ड पटक दो। क्यों? क्या दुनिया अपन की समझेगी उनके क्या देवता होता है, क्या मंदिर होता है, क्या भगवान होता है, क्या गुरु जी होता है। बोले कमावा न खावा, जो अन कमावा दे क्या कमावे, मैं मत बरसाओ। कि ठीक है अपन जनाना है गाने, ये दुख पाया मैंने अपन जाने को नहीं। तो बोले नहीं बरसना है। बोले ठीक। इंद्र ने बोल दिया। बोले इंद्र, बोले हाँ साहब। बोले इसकी साल में बूंदी नहीं पड़नी। बोले मंजूर है। बोले शंकर को बोल देना कि शंख नहीं बजाओ जी मोटे। कैलाश में बैठा ही बोले गांजा भांग पी करके अगर शंख बजा दिया तो भोग नहीं पड़ेगी मेरे, क्योंकि दडुका के सामने दडुका ट्रेन नहीं होती है। बोले ठीक। शंकर बोले मैं उनके जरूरत है मारे कोई नहीं। तो ऐसा करके वो पास हो गया प्रस्तावा, और वो कुछ समय आई जेठ 60 को बीनू आई, और एक किसान आदमी हड़बारी हो टेढ़े में। तो शिव जी देखा जी भाई अब मृत्यु लोग में चाल कर देखा कि दुनिया क्या कर रही है, उनकी भावना क्या हो रही है। आया देखा तो वो हड़ चला रहे, हड़ चलाते भी किसान कहते नजार बैठ गया शंकर भगवान। अरे बोले वो भागाते तू सुखेड़े में या कहीं बीज है कोई कर रही है, मैं तो वही को नहीं है। बोले मैं मत बोले एक बात है कि ओ बीज राड़ वो रे मारा है वे लिया ए यानी हड़ाए ले बार उमरा काटवा भूल जाए घना दिन हो, और मैं बीज राड़ वो भूल जाऊं जो कोई 5-10 शेर किलो लाग सी बाजरो कोई बात को नहीं, भूल नहीं जाऊंगा कभी। मैं तो अगले साल हो जाऊंगा 12 24 महीना पड़ गया। बोलो ये वास्ते भूल हो जावे, ये वास्ते मैंने याद रखवा के वास्ते में बीज जाऊं। शंकर के झोली में शंख हो बजाबो नहीं भूल जाऊं कभी। काट शंख मेरे खेजड़ी दी चाहिए पकड़ दूध काट दी नहीं। अब शंकर के शंख की कोई आवाज को कोई था गए, और कई इंद्र उमी जोड़ो बैठी हुई हो।
वो भी जड़ो बैठो जो बिना बादल ही कड़का दियो बादल मंडवा की जरूरत थी बड़ी हवा में ही बरसा दियो अड़ल देनो आई पड़ियो बाबू जी पे मतलब किसान सारा बीजे अब मैं और कह मतलब सोरमाशी ही देवता में बोले आँखियाँ हुई बोले बताओ तो सीरिया एकदम मतलब है तो फटाफट दूसरी मीटिंग ने गिर देवता होया बेला इंद्र ने जो ने सबको बुलाया बोले आपने ऐसे कैसे किया इंद्र तुम दोष ये सभा का क्यों कैसे क्यों यानी मतलब तुमने मैं कैसे बरसाया बोले वो शंकर ने पूछो भाई को शंकर क्यों बजाया और तो मैं फिर ये तो करो शंकर ने पूछे जाकर कर बोले शंकर भगवान आपने शंख कैसे बजा दिया तो अपनी हिस्टोरी बताया बोले मैं तो ऐसे मरतू लोग में कहा वो आदमी बोला कि मैं हड़वाड़ा भूल जाऊँ इस बार तो मैंने सोचा कभी शंख नहीं बजाना भूल जाऊँ कई दिन बीतने से तो मैं तो एक मतलब है कि मारो कोई तो वो यानी मैंने शंख बजाना भूलवा के बजाय ये शंख बजा दिया।